जहां पर यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है या कोई पैटर्न? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम वहां जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। साल 1947। ऐसी लेजर लाइट चांद तक कैसे पहुंची, और वो भी 1969 में? ये सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। अपोलो 12 मिशन के दौरान भी लैंडिंग साइट से स्पेस में से कई अनयूजुअल लाइट फ्लैशेस और पार्टिकल्स दिखे जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल था। तो सोचकर देखो दोस्तों, चाहे स्पेस हो या धरती, कई जगहों पर बार बार यूएफओ साइटिंग्स हुए हैं। जाहिर सी बात है, सवाल उठता है कि क्या ये सही में एलियंस के साइन है? लेकिन इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें, यहां पर एक और चीज नोटिस कीजिए। वो नक्शा याद है जो मैंने शुरू में दिखाया था? ये डॉट्स देखिए कहां कहां पर है। वेस्टर्न यूएस में ग्रीस, इराक, सीरिया, जापान, ये सब वो जगह है जहां पर यूएस मिलिट्री सबसे ज्यादा एक्टिव है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है या कोई पैटर्न? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम वहां जाएंगे जहां से ये सब शुरू हुआ था। साल 1947। 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड अपने प्लेन में वॉशिंगटन स्टेट के ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी माउंट रेनियर के ऊपर उन्हें 9 चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स एक वी फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, लगभग 1200 माइल्स पर आवर की स्पीड से। ये उस जमाने के किसी भी एरोप्लेन की स्पीड से 2 गुना ज्यादा था। जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते थे, तो आर्नोल्ड ने कहा कि वो ऐसे मूव कर रहे थे जैसे सॉसर इफ यू स्किप इट अक्रॉस वाटर। यानी सॉसर जैसे ऑब्जेक्ट्स वाटर बॉडीज में फेंके जाने पर पानी को छूते हुए बिना डूबे दूर तक चले जाते हैं, ठीक वैसे ही ऑब्जेक्ट्स उड़ रहे थे। आर्नोल्ड यहां पर इन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट डिस्क्राइब कर रहे थे, शेप नहीं। लेकिन अखबारों ने इसे गलत समझ लिया और हेडलाइंस बना दी, फ्लाइंग सॉसर्स। आपने भी ये शब्द कभी ना कभी सुना होगा। इस एक टर्म ने पूरी दुनिया की वोकैबुलरी बदल दी। Flying saucers? Flying saucers. A flying saucer mystery. लोगों के मन में इन 2 शब्दों का मतलब बैठ गया, यूएफओज और एलियंस, और यहां से एक पूरे कल्चरल फिनोमेना का जन्म हुआ। लेकिन असली तूफान तो 2 हफ्ते बाद आने वाला था। न्यू मैक्सिको का एक छोटा सा शहर रोजवेल, यहाँ के एक किसान W मैक ब्रेजल, इन्हें अपने खेत में एक अजीब सा टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। इसमें टिन फॉइल, रबर स्ट्रिप्स और कुछ ऐसा मटेरियल था जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले कुछ दिन तो ब्रेजल कुछ नहीं करते, लेकिन जब आर्नोल्ड की फ्लाइंग सॉसर्स वाली खबर हर जगह आने लगी तो उन्हें लगा कि शायद ये इससे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो वो जुलाई 1947 में डेबरी लेकर रोजवेल के शेरिफ के पास जाते हैं। शेरिफ रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर 8 जुलाई 1947 को कुछ बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। ये आर्मी एयरफील्ड अपनी प्रेस रिलीज में जारी करती है कि उनके पास एक फ्लाइंग डिस्क है, और ये हेडलाइन दुनिया भर में फैल जाती है कि देखो, यूएस आर्मी कह रही है उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर ढूंढ निकाला है, उन्होंने एक फ्लाइंग सॉसर को कैप्चर कर लिया है। लेकिन अगले ही दिन मिलिट्री एक कंप्लीट यू टर्न ले लेती है और कहती है कि एक्चुअली में ये तो एक वेदर बैलून था। इस दूसरी खबर को कोई नोटिस नहीं करता। पहले आर्नोल्ड, फिर रोजवेल, ये ग्लोबल हिस्टेरिया फैल चुका था।